बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 इज आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई डायरेक्शन माइनस 3 टी जे डायरेक्शन प्लस 1/t के डायरेक्शन। सो सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहले हम कुछ सेम क्वेश्चन लिख लेंगे और आर ऑफ टी यानी जो वेक्टर फंक्शन है डेट इज इक्वल टू टी आई डायरेक्शन माइनस 3 टी जे डायरेक्शन प्लस 1/t के डायरेक्शन। और हमने कौन से वीडियो में ये डिस्कस किया था कि वेक्टर फंक्शन के अंदर जो ये कंपोनेंट होते हैं वो स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं। सो एफ ऑफ टी बराबर है 2t और जी ऑफ टी माइनस 3t एंड एच ऑफ टी इज इक्वल टू 1/t ही। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी इज़ रियल नंबर, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि स्केलर फंक्शन की जो डोमेन और को डोमेन होती है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। तो इसलिए एफ ऑफ टी यहाँ पे आप कोई भी टी के अंदर 2 पुट कर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, कोई भी रियल नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन आपका रियल नंबर आएगा। सो हम कहेंगे कि एफ ऑफ टी की जो डोमेन है डेट इज रियल नंबर। सेम लाइक जी ऑफ टी में भी ये है कि आप माइनस टी पुट करवाएंगे, टी के अंदर कोई भी रियल नंबर पुट कराएंगे और माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन आपकी जी ऑफ टी की जो डोमेन है डेट इज रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे एच ऑफ टी में ये कि आप तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट के इक्वल होता है और इनफाइनाइट हमारा रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता और हमारे स्केलर कंपोनेंट की डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर से बिलोंग करती है। इस वजह से आप यहाँ पे तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो पुट नहीं करेंगे। सो एच ऑफ टी की जो डोमेन है डेट इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। सो हमें डोमेन किसकी फाइंड करनी थी, वेक्टर फंक्शन की। तो हम कहेंगे कि डोमेन ऑफ आर डेट इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। पार्ट नंबर 2 के अंदर मूव ऑन करते हैं। डेट इज़ साइन टी आई डायरेक्शन प्लस कॉस टी जे डायरेक्शन प्लस टेंजेंट टी के डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं। उसके बाद हमें पता है कि ये जो वेक्टर फंक्शन के अंदर आई जे और के डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट है वो स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं। सो हम लिखेंगे एफ ऑफ टी बराबर है साइन टी, जी ऑफ टी बराबर है कॉस टी एंड एच ऑफ टी बराबर है टेंजेंट टी। ठीक है, देन साइन टी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो स्केलर कंपोनेंट है उनकी डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर से बिलोंग करती है। तो आप देखेंगे कि कोई भी रियल नंबर आप इस फंक्शन ठीक है साइन टी के यानी एफ ऑफ टी में आप पुट करेंगे तो वो आपको साइन फंक्शन जो है वो तमाम रियल नंबर्स में ही जो है ना वो आपको रिजल्ट आएगी। सो लाइक लेट सपोज आप साइन 0 डिग्री पुट करते हैं तो वो 90 आएगा और कास 0 डिग्री पुट करेंगे तब कास साइन 90 पुट करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। इट मीन्स कि आपका 90 और 0 पे भी जो है ये फंक्शन इनफाइनाइट में नहीं जा रहा साइन टी। तो आप कहेंगे कि इसके फंक्शन डोमेन ऑफ एफ इज़ ऑल रियल नंबर। कॉस टी में भी ये है, आप कास 0 डिग्री 1 के आता है और कास 90 जो है वो 0 के आता है। इट मीन्स 90 और 0 पे भी इनफाइनाइट में नहीं जा रहा और तमाम ऑल रियल नंबर पे भी कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स के साइन ऑफ टी की यानी जो कि कॉस टी के बराबर है इसकी डोमेन भी हमारी क्या आएगी, ऑल रियल नंबर। लेकिन एच ऑफ टी, अब एच ऑफ टी में ये है कि आप जब टेंशन 90 पुट करते हैं तो इनफाइनाइट में चला जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एच ऑफ टी की जो डोमेन है डेट इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 90 और उसके तमाम मल्टीपल्स। यानी टेंशन में आप 90 पुट नहीं कर सकते और उसके तमाम मल्टीपल्स भी पुट नहीं कर सकते और उसके अलावा आप तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं। सो डोमेन जो है एच यानी टेंशन की क्या है, आर माइनस 2n+1 π/2 और यहाँ पे एन जो है वो बिलोंग करती है जेड से। सो डोमेन ऑफ आर वेक्टर फंक्शन की जो डोमेन है इट इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट π/2 और उसके तमाम मल्टीपल्स और एन जो है वो हमारे इंटीजर से बिलोंग करेगी यानी 0 से लेकर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, देन आर ऑफ टी पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास 1 - टी आई डायरेक्शन में, स्क्वायर रूट ऑफ टी जे डायरेक्शन में और 1/t² के डायरेक्शन में। यहाँ पे एफ ऑफ टी जो है वो इक्वल है 1 - टी, जी ऑफ टी बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड एच ऑफ टी बराबर है 1/t²। सो डोमेन ऑफ एफ जो आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, ठीक है, लेट सपोज आप -1 -2 0 जो भी पुट करेंगे 1 से माइनस होगा तो रियल नंबर ही आएगा। इट मीन्स के डोमेन ऑफ एफ जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है।
जी ऑफ टी में हमने देखो लिखा है कि रियल नंबर लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लेट सपोज -1 पुट करेंगे तो जी ऑफ टी की जो जी ऑफ टी यहाँ पे -1 पुट करें तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा के बराबर आ जाएगा, और आयोटा हमारा रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि स्केलर कंपोनेंट की डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर से बिलोंग करती है, तो इस वजह से हम इसमें पॉजिटिव रियल नंबर तो पुट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में हम नेगेटिव रियल नंबर पुट नहीं कर सकते, और जीरो भी आप पुट कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो। ठीक है, सो डोमेन ऑफ जी जो है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर प्लस जीरो भी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एच ऑफ टी में 1/t है, और 1/t यानी यहाँ पे आप जीरो पुट नहीं कर सकते क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट के होता है, बाकी तमाम रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो डोमेन ऑफ आर क्या कहलाएगी, यहाँ पे भी रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर। ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर प्लस यू। ठीक है, जीरो भी आएगा, जीरो, अच्छा जीरो क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो आ रहा है, यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, इस वजह से हमने डोमेन ऑफ आर क्या लिखा है कि वहाँ पे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं, डेट इज जी ऑफ टी बराबर है कॉस टी आई डायरेक्शन माइनस कॉस टी जे डायरेक्शन एंड कॉसेक टी जो है वो के डायरेक्शन में। सॉल्यूशन जो है वो पहले हम सेम क्वेश्चन टाइप में लिख लेते हैं, उसके बाद हमें बताया कि ये एफ ऑफ टी जी ऑफ टी एच ऑफ टी क्या है, इस वेक्टर फंक्शन के स्केलर कंपोनेंट हैं, और स्केलर कंपोनेंट की जो है वो डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर से होती है। सो यहाँ पे आप कोई भी कॉस में फंक्शन पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, 0 पुट करें, 90 पुट करें, या किसी कोई और वैल्यू रियल नंबर से पुट करें, आपकी जो डोमेन है वो रियल नंबर ही होगी। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं आ रहा। ठीक है, कोड डोमेन भी रियल नंबर में ही आएगी, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसी रियल नंबर पुट करें, ऐसा डोमेन है जिसपे आपकी कोड डोमेन भी रियल नंबर पे आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट डोमेन ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम कहेंगे कॉस ऑफ टी की जो डोमेन है डेट इज ऑल रियल नंबर, देन जी ऑफ टी में अब कॉट है। ठीक है, आपको पता है कि कॉट जो हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, और साइन जो है डिनोमीटर में है, और साइन 80। ठीक है, साइन 80 क्या होता है, ज़ीरो होता है, जब डिनोमीटर में ज़ीरो आ जाएगा तो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, और इनफाइनाइट हमारे रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से हम कहेंगे जब कॉट वाला फंक्शन आएगा तो आप यहाँ पे आर रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन पाए और उसके तमाम मल्टीपल्स नहीं पुट कर सकते, क्योंकि कॉट हमारा कॉस ओवर साइन होता है, साइन डिनोमीटर में आता है, और साइन 180 जीरो आता है, तो हमें डिनोमीटर में जीरो नहीं लेना कराना। सेम लाइक इसकी भी डोमेन यही होगी जो कॉट की है, क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक भी 1/साइन होता है, और साइन 180, तो 180 जीरो हो जाएगा, तो 1/साइन। ठीक है, यानी डिनोमीटर में जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये वाला मतलब पाए और उसके तमाम मल्टीपल्स नहीं लेंगे किसमें, कॉट और कॉसेक वाले फंक्शन में। सो एच डोमेन ऑफ एच इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पाई और उसके तमाम मल्टीपल्स। सो ओवरऑल जो डोमेन हमें फाइंड करनी है वेक्टर फंक्शन की वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस एन पाई, और यहाँ पे एन जो है वो बिलोंग कर रही है पॉजिटिव रियल नंबर से। सो हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर 4 पार्ट्स थे, उसको डिस्कस कर लिया विद द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है, तमाम चैप्टर्स की वीडियोस जो हैं कॉन्सेप्ट वाली अलग वीडियो बनी हुई है, आप उनको विजिट करके उसके बाद एक्सरसाइज समझेंगे तो होपफुली आपको जो है वो और ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंडिंग में आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।